अंग्रेज भारत पर सिर्फ बंदूकों से राज नहीं करना चाहते थे, वो भारत के दिमाग पर कब्जा करना चाहते थे। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसने धीरे धीरे पूरी पीढ़ी की सोच बदल दी। भाषाएं बदल गईं, इतिहास बदल गया और शायद भारत खुद को देखने का तरीका भी बदल बैठा। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या मैकॉले का वो सिस्टम अब भी हमारे बीच जिंदा है? सन था 1835। कलकत्ता की ठंडी सुबह धुंध में लिपटी हुई थी। हुगली नदी के किनारे अंग्रेज अफसर घोड़ा गाड़ियों में अपने दफ्तरों की तरफ बढ़ रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की इमारतों के अंदर कागजों पर चलती कलम की आवाज एक नए दौर का ऐलान कर रही थी। लेकिन उस दिन सिर्फ एक शिक्षा नीति नहीं लिखी जा रही थी, उस दिन भारत के दिमाग को बदलने की योजना तैयार हो रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य समझ चुका था कि इस धरती को हमेशा सिर्फ तोपों और बंदूकों से काबू में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये कोई आम जमीन नहीं थी। ये वही भारत था जहां नालंदा की लाइब्रेरियों में हजारों किताबें जलने से पहले ज्ञान की रोशनी फैलाया करती थीं, जहां तक्षशिला में दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे, जहां गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन और राजनीति सदियों पहले पढ़ाए जाते थे। ये वो सभ्यता थी जो ज्ञान को पूजा मानती थी। लेकिन अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत की दौलत नहीं थी, खतरा था उसकी सोच। और फिर मंच पर आया एक व्यक्ति, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, एक अंग्रेज राजनेता, एक इतिहासकार और एक ऐसा दिमाग जो आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदलने वाला था। मैकॉले ने भारत को देखा और एक फैसला लिया। अगर किसी राष्ट्र पर हमेशा राज करना हो तो उसकी अगली पीढ़ी के दिमाग पर कब्जा कर लो। 2 फरवरी 1835 मैकॉले का मशहूर मिनट ऑन एजुकेशन, एक ऐसा दस्तावेज जो दिखने में सिर्फ शिक्षा के बारे में था, लेकिन असल में यह मानसिक गुलामी का नक्शा था। उसने लिखा कि यूरोप की एक शेल्फ भर किताबें भारत और अरब के पूरे साहित्य से ज्यादा मूल्यवान है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक सभ्यता को छोटा साबित करने का ऐलान था। और फिर धीरे धीरे एक नई शिक्षा लागू की जाने लगी, ऐसी शिक्षा जो भारतीय शरीर में अंग्रेजी सोच पैदा करे। मैकॉले ने कहा था, हमें ऐसे लोग चाहिए जो खून और रंग से भारतीय हों, लेकिन स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हों। और यही था असल उद्देश्य। गांवों के गुरुकुल शांत होने लगे, संस्कृत और फारसी की जगह अंग्रेजी ने लेना शुरू कर दिया। अब शिक्षा का मतलब ज्ञान नहीं रहा था, नौकरी बन चुका था। कल तक जो विद्यार्थी वेद, दर्शन, ज्योतिष और राज्यशास्त्र पढ़ते थे, अब वही युवा दफ्तर में क्लर्क बनने के लिए अंग्रेजी वाक्य याद कर रहे थे। कक्षा का दृश्य बदल चुका था। लकड़ी की बेंचें, दीवार पर ब्रिटिश साम्राज्य का नक्शा और सामने खड़ा एक शिक्षक जो बच्चों को सिखा रहा था। लकड़ी की बेंचें, दीवार पर ब्रिटिश साम्राज्य का नक्शा और सामने खड़ा एक शिक्षक जो बच्चों को सिखा रहा था कि सभ्यता पश्चिम से आई है। धीरे धीरे एक पूरी पीढ़ी अपने ही अतीत से कटने लगी। उन्हें बताया गया कि उनके पूर्वज पिछड़े थे, कि विज्ञान बाहर से आया, कि अंग्रेज भारत को सभ्य बनाने आए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि बहुत से भारतीयों ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ शिक्षा नहीं थी, यह एक खामोश मानसिक युद्ध था। क्योंकि जब कोई राष्ट्र अपने ही अतीत पर शर्म करने लगे तो उसे गुलाम बनाना आसान हो जाता है। शहरों में एक नया वर्ग पैदा होने लगा, अंग्रेजी बोलने वाला भारतीय वर्ग, जो पहनावे में भारतीय था लेकिन सोच में धीरे धीरे ब्रिटिश बनता जा रहा था। भारत की भाषाएं कमजोर कहलाने लगी, पारंपरिक ज्ञान अंधविश्वास बन गया और अंग्रेजी ताकत और सम्मान की पहचान बन गई। कई इतिहासकार मानते हैं कि यही मैकॉले सिस्टम की सबसे बड़ी सफलता थी, बिना गोली चलाए एक पूरे राष्ट्र की सोच बदल देना। लेकिन इस कहानी में एक अजीब मोड़ भी था। अंग्रेजों को भारत में दार्शनिक या वैज्ञानिक नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे ऐसे कर्मचारी जो आवेश माने,
जो सवाल ना करें, जो साम्राज्य के लिए काम करें। इसीलिए शिक्षा को रटने और परीक्षा के इर्द गिर्द घुमा दिया गया। जिज्ञासा धीरे धीरे मरने लगी और अंकों की दौड़ शुरू हो गई। लेकिन समय के साथ इसी अंग्रेजी शिक्षा से कुछ ऐसी आवाजें भी निकली जिन्होंने साम्राज्य की नींव हिला दी। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, उन्होंने अंग्रेजों की भाषा में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह लिखा। उन्होंने अंग्रेजों की भाषा में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह लिखा। यानी जिस व्यवस्था को गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था, वही धीरे धीरे आजादी का हथियार बनने लगी। फिर आया 1947। झंडा बदल गया, सरकार बदल गई, लेकिन सोच की परछाई बाकी रही। आज भी बहुत से घरों में अंग्रेजी को बुद्धिमानी माना जाता है। आज भी बच्चे अंकों की बोझ तले दबे हुए हैं। आज भी अपनी भाषा बोलने में लोग झिझकते हैं। और शायद यही मैकॉले सिस्टम का सबसे गहरा असर है। एक ऐसा मानसिक ढांचा जो 2 सदियों बाद भी जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं इसी शिक्षा ने भारत को आधुनिक दुनिया से जोड़ा, तो कुछ मानते हैं कि इसी ने एक सभ्यता को अपनी जड़ों से दूर कर दिया। लेकिन इतिहास के खामोश गलियारों में एक सवाल आज भी गूंजता है, क्या शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया है, या फिर किसी राष्ट्र की आत्मा को सुरक्षित रखने का हथियार भी? आज भी नालंदा की जली हुई ईंटों में, पुरानी गुरुकुलों के खंडरों में और आधुनिक शहरों के अंग्रेजी स्कूलों में मैकॉले की परछाई कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है।